दुनिया की सदियों पुरानी किताबों में ऐसी कई दास्तानें लिखी मिलती हैं जिनमें मोहब्बत ने मौत को शिकस्त दी, लेकिन रियासत कोहिसार की दास्तान आम किस्सों से बहुत मुख्तलिफ और खौफनाक थी। इस रियासत की हसीन तरीन शहजादी महानूर पर एक ऐसा कहर नाजिल हुआ था जिसने पूरी सल्तनत को मातम में मुब्तला कर दिया था। महानूर एक ऐसी जादुई नींद में चली गई थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसकी जिल्द बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी और उसकी सांसें इतनी मध्यम थीं कि महसूस ही नहीं होती थीं। ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक जालिम और सदियों पुराने जादूगर का अजाब था जिसने अपनी मौत से पहले शहजादी पर अपना आखिरी और सबसे खतरनाक जादू किया था। बादशाह ने दुनिया भर के तबीब, हकीम और नुजूमी बुलवा लिए, लेकिन सब ने हार मान ली। आखिर में पहाड़ों के एक नाबीना और ज़ईफ फकीर ने महल में आकर एक ऐसा राज बताया जिसने वहां खड़े हर शख्स के पैरों तले जमीन निकाल दी। फकीर ने बताया कि शहजादी की इस जादुई नींद को दुनिया की कोई दवा नहीं तोड़ सकती, सिवाय आबे हयात के 7 कतरों के। लेकिन ये कतरे किसी आम चश्मे में नहीं मिलते। ये कतरे दुनिया की उन 7 पोशीदा वादियों में कैद हैं जो आम इंसानों को नजर नहीं आती और जहाँ कदम रखने का मतलब सीधा मौत है। हर वादी का अपना एक खौफनाक अजाब है और हर कतरा हासिल करने के लिए एक नामुमकिन इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। ये सुनकर महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन वादियों से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। लेकिन शहजादा ज़ावियार, जो महानूर से अपनी रूह की गहराइयों तक मोहब्बत करता था, उसने आगे बढ़कर अपनी तलवार जमीन पर रखी और कसम खाई कि वो इन 7 वादियों का सफर तय करेगा, चाहे उसके जिस्म की बोटियां नोच ली जाएं। वो अपनी मोहब्बत को इस मौत जैसी नींद में अकेला नहीं छोड़ेगा। फकीर की बताई हुई सिमत में सफर करते हुए ज़ावियार का सबसे पहला सामना वादी सराब से हुआ। ये वादी किसी आम जंगल या पहाड़ जैसी नहीं थी, बल्कि काले पत्थरों की एक अजीम भूल भुलैया थी। जैसे ही ज़ावियार ने इस वादी में कदम रखा, उसके पीछे का रास्ता हमेशा के लिए गायब हो गया और उसके सामने ऊंची और काली दीवारें खड़ी हो गईं। इस वादी का अजाब ये था कि यहाँ इंसान की आंखें उसे धोखा देती थीं। रास्ते खुद ब खुद हिलते थे और पत्थरों से ऐसी डरावनी आवाजें आती थीं जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ज़ावियार तलवार निकालकर आगे बढ़ा, पर वो जितना चलता वापस उसी जगह पहुंच जाता। प्यास और थकन से उसका दिमाग घूमने लगा। अचानक दीवारों से काली मिट्टी के दरिंदे निकलने लगे जो उस पर हमला कर रहे थे। ज़ावियार ने तलवार चलाई, पर वो मिट्टी में तब्दील हो जाते और दोबारा जुड़ जाते। तभी उसे फकीर की बात याद आई कि शराब में आंखों पर नहीं, अपने दिल की धड़कन पर यकीन करना। ज़ावियार ने फौरन अपने लिबास से एक कपड़ा फाड़ा और अपनी आंखें मजबूती से बांध लीं। अब वो अंधा था। उसने अपनी समात और अपने दिल की आवाज पर तवज्जो दी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे मिट्टी के दरिंदों की असली जगह का एहसास होने लगा। उसने आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही अपनी तलवार से उन दरिंदों को काटना शुरू किया। हर वार निशाने पर लग रहा था। अंधेरे में चलते हुए वो आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हवा में ठंडक थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे एक पट्टा महसूस हुआ जिस पर पानी की एक बूंद थी। यही आबे हयात का पहला कतरा था। ज़ावियार ने इस कतरे को एहतियात से एक शीशे की छोटी सी बोतल में महफूज कर लिया। पहली वादी फतह हो चुकी थी, पर उसका सफर अभी बहुत लंबा था। दूसरी वादी का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार और खौफनाक था। इसका नाम वादी गम था। इस वादी में कदम रखते ही ज़ावियार को ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात का सारा दुख और दर्द उसके सीने में उतर आया हो। इस वादी के दरख्त आम दरख्तों जैसे नहीं थे। उनकी शाखें आसमान की तरफ नहीं, बल्कि जमीन की तरफ झुकी हुई थीं और उनके तनों से लाल रंग का रकीक निकल रहा था जो बिल्कुल खून या खून के आंसुओं जैसा था। इस वादी का जादू इंसान के अंदर के दुख को खींचता था और उसे तब तक रुलाता था जब तक इंसान की सांसें न रुक जाएं। ज़ावियार जैसे ही आगे बढ़ा, दरख्तों की झुकी हुई शाखों ने जिंदा सांपों की तरह उसके पैरों और बाजुओं को जकड़ लिया। इन शाखों में कांटे थे जो उसके जिस्म में चुभने लगे। ज़ावियार ने इन शाखों को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो एक शाख काटता, उसकी जगह 2 और निकल आती। उसकी आंखों के सामने महानूर का बेजान चेहरा घूमने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वो कभी महानूर को बचा नहीं पाएगा और उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये दुख इतना गहरा था कि ज़ावियार की आंखों से आंसू निकल आए। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, दरख्तों की गिरफ्त और मजबूत हो गई। वादी उसके दुख पर जिंदा थी। ज़ावियार को एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी तो वो यहीं घुटकर मर जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जहन में महानूर की मुस्कुराहट को याद किया। उसने दुख के बजाय इस उम्मीद को अपने दिल में जगाया कि वो अपनी शहजादी को वापस लाएगा। जैसे ही उसके दिल में उम्मीद ने दुख को शिकस्त दी, दरख्तों की शाखें अचानक सूखने लगीं और उनकी गिरफ्त कमजोर हो गई। ज़ावियार ने अपनी पूरी ताकत से इन सूखी शाखों को तोड़ा और आगे बढ़ा। वादी के बिल्कुल मरकज में एक ऐसा दरख्त था जिसके दरमियान में एक सुनहरी कतरा चमक रहा था। ज़ावियार ने जख्मी हाथों से वो दूसरा कतरा अपनी बोतल में डाल लिया। दूसरी वादी फतह हो चुकी थी, पर उसका सफर अभी बहुत लंबा था।
तीसरी आजमाइश दुनिया की सबसे अजीब वादी में थी, जिसे वादी खामोशी कहा जाता था। इस वादी का फर्श मिट्टी या पत्थर का नहीं, बल्कि इंतहाई नाजुक और चमकते हुए कांच का बना हुआ था। यहाँ मौत जैसी खामोशी थी। फकीर ने बताया था कि इस वादी में अगर सांस लेने की आवाज भी थोड़ी तेज हो गई तो जमीन का कांच फट जाएगा और इंसान सीधा उस खंदक में गिरेगा जिसके नीचे सिर्फ आग है। जावियार ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव उस कांच के फर्श पर चलना शुरू किया। कांच इंतहाई ठंडा था और बास जगहों से टूटा हुआ था, जिसके किनारे छुरियों की तरह तेज थे। जावियार के पांव जख्मी होने लगे और खून कांच पर गिरने लगा, लेकिन उसने अपने होंठ दांतों में दबा लिए ताकि दर्द की एक सिसकी भी बाहर ना निकले। लेकिन तभी वादी का असली अजाब शुरू हुआ। इस कांच के फर्श के नीचे से एक अजीमुल जिस्सा अंधा दरिंदा उभरना शुरू हुआ, जो सिर्फ आवाज पर हमला करता था। इस दरिंदे के कान बहुत बड़े थे और इसके दांत किसी आरी की तरह तेज थे। दरिंदा कांच के नीचे तैर रहा था और जावियार की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा था। जावियार को अपनी सांस रोकनी पड़ी। उसके फेफड़े जलने लगे और दिमाग सुन्न होने लगा। दरिंदा उसके बिल्कुल पैरों के नीचे आकर रुक गया। जावियार जानता था कि अगर उसने तलवार निकालने की आवाज भी की तो दरिंदा फर्श तोड़कर उसे निगल लेगा। उसने इंतहाई आहिस्ता से बिना किसी शोर के अपनी तलवार की मुठ को पकड़ा। उसने अपने खून से लथपथ पांव को कांच के एक टूटे हुए हिस्से पर जोर से रगड़ा। खून की गर्म बूंदें कांच पर गिरी, जैसे एक इंतहाई मामूली सी आवाज पैदा हुई। दरिंदे ने जैसे ही उस आवाज को सुनकर फर्श को तोड़ा और अपना खौफनाक मुंह बाहर निकाला, जावियार ने हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार पूरी ताकत से दरिंदे के खुले हुए मुंह में घोंप दी। दरिंदा बिना कोई आवाज किए मर गया, क्योंकि इस वादी में दरिंदों को भी चीखने की इजाजत नहीं थी। दरिंदे के दिल के ठीक ऊपर एक कतरा चमक रहा था। जावियार ने हाँफते हुए अपने जख्मी पैरों के साथ वो तीसरा कतरा हासिल कर लिया। चौथी वादी वादी आतिश थी। यहाँ आग लाल या सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी नीली थी, और इस आग की सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये जलाती नहीं थी, बल्कि जिस्म के खून को बर्फ की तरह जमा देती थी। वादी में आग का एक अजीम समंदर लहरों की तरह मौजूद था, और चौथा कतरा इस आग के समंदर के बिल्कुल बीच में एक पत्थर पर रखा था। जावियार को इस नीली आग के अंदर से चलकर जाना था। जैसे ही उसने आग में अपना पहला कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म में हजारों बर्फीली सुइयां चुभो दी हों। उसकी रगों में बहता खून ठिठरना शुरू हो गया। उसकी जिल्द नीली पड़ने लगी और उसके जिस्म का हर पट्टा अकड़ने लगा। ये दर्द किसी दहकती आग में जलने से 1000 गुना ज्यादा भयानक था। जावियार की तलवार उसके हाथ से छूटकर आग में गिर गई, क्योंकि उसके हाथों में ताकत ही नहीं बची थी। वो घुटनों के बल गिर गया। मौत उसके दिल तक पहुंचने वाली थी। उसे बर्फ पड़ने से रोकने वाली सिर्फ एक ही चीज थी, और वो थी उसके दिल में धड़कती हुई मोहब्बत की गर्म आग। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और महानूर के साथ गुजारे हुए उन लम्हात को याद किया जिन्होंने उसकी जिंदगी को रोशन किया था। उसने उस जादुई नींद में सोती हुई शहजादी के खूबसूरत चेहरे को तस्वुर में लाया। उसका इश्क, उसकी जुनूनी तड़प ने उसके जिस्म में एक ऐसी हरारत पैदा की जो इस नीली आग के अजाब से टकरा गई। जावियार ने अपने जमते हुए पैरों को जबरदस्ती उठाया और आग को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम पर उसकी हड्डियां चटक रही थीं, पर उसने उस पत्थर तक पहुंचकर वो चौथा कतरा अपनी बोतल में महफूज कर लिया। कतरा हासिल करते ही आग अचानक बुझ गई और वादी में सुकून छा गया। 5वीं आजमाइश के लिए जावियार को वादी अक्स में दाखिल होना पड़ा। ये वादी चारों तरफ से अजीमुल जिस्सा आईनों से बनी हुई थी। यहाँ जमीन, आसमान और दीवारें सिर्फ आईनों से बनी थी। जैसे ही जावियार यहाँ पहुंचा, उसे हर तरफ अपने हजारों अक्स नजर आने लगे। लेकिन अजाब ये था कि आईने में बनने वाले अक्स जावियार जैसे नहीं थे। उनमें जावियार की नाकामियां, उसके डर और उसके सबसे बुरे तस्वुरात कैद थे। एक आईने में उसने देखा कि महानूर मर चुकी है और उसकी लाश पर पहाड़ों के कव्वे बैठे हैं। दूसरे आईने में उसने खुद को महानूर को मौत के घाट उतारते देखा। तीसरे आईने में उसने देखा कि वो थकन से गिर गया है और उसने आबे हयात की बोतल तोड़ दी है। ये आईने इसके दिमाग पर वही असर कर रहे थे जैसे कोई जहर रगों में उतरता है। अचानक आईनों में से जावियार के ही वहशी और काले अक्स बाहर निकलने लगे। उनके हाथों में काली तलवारें थीं। उन्होंने जावियार पर हमला कर दिया। जावियार अपने ही सायों से लड़ रहा था। वो एक को मारता तो आईने से 2 और निकल आते। उसे समझ आ गया कि इन वहम और वसवसों को तलवार से नहीं मारा जा सकता। इनका वजूद सिर्फ आईनों के होने से है। जावियार ने अपनी तलवार उन सायों पर चलाने के बजाय अपनी पूरी ताकत से उन अजीम आईनों पर मारना शुरू किया। कांच टूटने की खौफनाक आवाजें पूरी वादी में गूंजने लगी। जैसे जैसे आईने टूटते, वो काले साए हवा में बिखरने लगते। आखिर में सिर्फ एक बड़ा आईना बचा, जिसमें जावियार का वैसा ही हमशक्ल खड़ा था, पर उसकी आंखों में काली आग थी और उसके हाथ में 5वां कतरा था। हमशक्ल ने कतरा अपनी तरफ दिखाते हुए कहा कि तुम कभी इसे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी नाकामी हूँ। जावियार ने बिना किसी डर के उस आईने पर अपना नंगा और जख्मी हाथ दिमाहा। कान चकनाचूर हो गया, हमशक्ल फना हो गया और वो 5वां कतरा जावियार के खून से लथपथ हाथ में आ गया।
छठी वादी का रास्ता सबसे दर्दनाक था। इसका नाम वादी खार था। इस वादी में जमीन नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि पूरी वादी अजीमुल जुस्सा, जिंदा और कांटों वाली बेलों से भरी हुई थी। ये बेलें सांपों की तरह हरकत करती थीं और इनके कांटे लोहे के भालों की तरह तेज और लंबे थे। छठा कतरा वादी के बिल्कुल आखिर में खुलने वाले एक काले फूल की पंखड़ियों के अंदर बंद था। फकीर ने बताया था कि ये फूल सिर्फ तब खिलेगा जब इस वादी की प्यासी जमीन को एक सच्ची रूह के खून से सींचा जाएगा। जावियार जानता था कि इस वादी को पार करना अपने जिस्म को छलनी करने के बराबर था। उसने तलवार पीछे बांध ली, क्योंकि इन जिंदा बेलों को काटना नामुमकिन था। उसने इन कांटों भरी बेलों के दरमियान कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, बेलों ने तेजी से आगे बढ़कर उसके पैरों, बाजुओं और सीने को अपने कांटों में जकड़ लिया। कांटे उसके गोश्त में सख्ती से उतर गए। जावियार के मुंह से दर्द की एक घुटी हुई चीख निकली। उसके जिस्म से निकलने वाला खून कांटों से होता हुआ नीचे वादी की जड़ों तक पहुंचने लगा। हर कदम आगे बढ़ाने पर नए कांटे उसके जिस्म को चीरते। उसका लिबास फट चुका था और उसका जिस्म किसी जख्मी परिंदे की तरह खून से नहा गया था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों में सिर्फ वो काला फूल था जो वादी के आखिर में था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया जाएगा। लेकिन जावियार ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और आखिरी बेल को चीरकर उस काले फूल तक पहुंच गया। जैसे ही उसके जख्मी हाथ का खून उस फूल पर गिरा, फूल की पत्तियां आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं और उसके अंदर से आबे हयात का छठा कतरा चमकने लगा। जावियार ने कतरा हासिल किया और दर्द की शिद्दत से जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, पर उसे आखिरी सफर भी तय करना था। सातवीं और आखिरी वादी वादी फना थी। ये वादी बाकी तमाम वादियों से मुख्तलिफ थी। यहाँ ना कोई आग थी, ना कांटे, ना दरिंदे और ना ही कोई पहाड़। यहाँ बिल्कुल सफेद, बेकिनार और खाली मैदान था जिसका कोई आखिर नजर नहीं आता था। इस वादी में वक्त ठहरा हुआ था। यहाँ का मुहाफिज कोई दरिंदा नहीं, बल्कि एक नूरानी पर बेचेहरा साया था। इस साये की आवाज में सदियों का ठहराव था। तुमने मौत और अजाब के 6 इम्तिहान पास कर लिए हैं, साये ने कहा, लेकिन 7वां कतरा हासिल करने के लिए तुम्हें कोई खून नहीं बहाना, कोई तलवार नहीं चलानी। 7वां कतरा सिर्फ एक अजीम कुर्बानी के बदले मिलेगा। जावियार ने अपने जख्मी जिस्म को मुश्किल से खड़ा किया और पूछा कि उसे क्या करना होगा। साये ने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि जान देना तो आसान है, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। इस कतरे के बदले तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती याद देनी होगी। तुम्हें अपने जहन से शहजादी महानूर का चेहरा, उसकी आवाज और उसके साथ गुजारे हुए तमाम लम्हात को हमेशा के लिए भुलाना होगा। जैसे ही तुम ये कतरा उसके होंठों पर रखोगे, वो जाग जाएगी, पर तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। तुम उसके लिए एक अजनबी बन जाओगे और तुम्हारा इश्क हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग से फना हो जाएगा। ये सुनकर जाविया के दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। महानूर को भूल जाना, उसके इश्क को भूल जाना, जिसकी खातिर उसने अपना जिस्म बोटी बोटी करवा लिया था, ये कुर्बानी मौत से भी ज्यादा भयानक थी। जावियार घुटनों के बल गिर गया। उसने अपने जख्मी हाथों में अपना सर पकड़ लिया। अगर वो ये कुर्बानी नहीं देता तो महानूर हमेशा के लिए इस जादुई नींद में कैद रहेगी और कभी नहीं जागेगी, और अगर वो कुर्बानी देता है तो वो अपनी दुनिया की सबसे हसीन चीज खो देगा। जावियार ने रोना शुरू कर दिया। उसका दिल फटने वाला था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सच्चे इश्क का मतलब कुछ पाना नहीं, बल्कि कुर्बानी देना होता है। महानूर की जिंदगी उसके अपने इश्क की यादों से ज्यादा कीमती थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पैरों पर खड़ा होकर पुख्ता आवाज में साये से कहा कि वो कबूल करता है। मेरी यादें ले लो और मुझे वो कतरा दो ताकि मेरी शहजादी जी सके। साये ने एक रूहानी चमक के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। जावियार के दिमाग से जैसे रूह निचोड़ ली गई। उसकी आंखों के सामने से महानूर का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट और उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मट्टी की तरह उड़ने लगा। उसके दिल में एक इंतहाई अजीम खालीपन पैदा हो गया। साये ने उसके हाथ में वो आखिरी और 7वां कतरा रख दिया। जावियार ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे याद नहीं था कि वो इन खतरनाक वादियों में क्यों आया था, पर उसके दिमाग में एक ही मकसद बाकी था कि उसे ये बोतल किसी लड़की के होंठों पर रखनी है जिसके लिए उसने ये सफर किया था। जावियार अपना खून में लथपथ जिस्म लेकर महल वापस आया। महल के लोग उसकी हालत देखकर रोने लगे, पर जावियार की आंखों में कोई शनाख्त नहीं थी। उसने सीधा महानूर के कमरे का रुख किया। महानूर वैसे ही बेजान बिस्तर पर लेटी थी। जावियार ने करीब जाकर बोतल खोली और आबे हयात के 7 कतरे एहतियात से महानूर के होंठों पर गिरा दिए। जैसे ही आखिरी कतरा उसके होंठों से टकराया, कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। महानूर के चेहरे पर जिंदगी की सुर्खी वापस आने लगी। उसकी सांसें बहाल हुईं और उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। जब महानूर ने जावियार को जख्मी हालत में देखा तो वो रो पड़ी। उसने उठकर जावियार को पुकारकर उसके गले लगने की कोशिश की, लेकिन जावियार पीछे हट गया। उसकी आंखों में अजनबियत थी। आप कौन हैं? जावियार ने खाली आंखों से पूछा। मैं यहाँ क्यों आया हूँ
और मेरे जिस्म पर ये जख्म कैसे हैं? महानूर की दुनिया उजड़ गई। बादशाह और दरबारियों ने जब ये मंजर देखा तो सब समझ गए कि जावियार ने अपनी यादें कुर्बान कर दी हैं। महानूर रो रही थी। उसने जावियार का खून से भरा हाथ पकड़ा। जावियार का दिल अभी भी खाली था, पर महानूर की आंख से एक इंतहाई पाक और सच्चा आंसू निकलकर जावियार की हथेली पर गिरा। ये आंसू किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि उस मोहब्बत का था जिसे मौत से वापस लाया गया था। जैसे ही वो आंसू जावियार की जिल्द में जज्ब हुआ, एक मौजज़ा हुआ। साई की कैद टूट गई। सच्चा आंसू जादू पर भारी पड़ गया। जावियार के दिमाग में अचानक एक रोशनी चमकी। उसकी भूली हुई यादें तूफान की तरह वापस आने लगी। महानूर का चेहरा, उसकी हंसी, वादी फना की कुर्बानी, सब कुछ उसे याद आ गया। उसने हैरत और खुशी से महानूर की तरफ देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। दुनिया की कोई वादी, कोई अजाब, कोई जादू उस मोहब्बत को नहीं मिटा सका जिसकी बुनियाद कुर्बानी पर रखी गई थी। रियासत कोसार में दुख के बादल हमेशा के लिए छट गए और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। एक ऐसी मिसाल बनकर जिसे दुनिया तक भुला नहीं सकेगी।